अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। आज हम अपना हरूफ तहज्जी का सेकंड लास्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। इसके बाद मज़ीद एक और लेसन और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम आवाज़ हरूफ यानी कि मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ, एक जैसी आवाज़ वाले हर्फ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। हम आवाज़ हरूफ जो हैं ये बज़ाहिर इनकी शक्लें तो चेंज होती हैं लेकिन इनकी आवाज़ें मिलती हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। कायदा पढ़ते हुए ही हम इन वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि कुरान पाक तक पहुँचते पहुँचते ये वर्ड्स हमारे इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं, हम इन्हें इतना पॉलिश कर लें कि इन वर्ड्स को पढ़ते हुए गलती की कोई गुंजाइश ही बाकी ना रहे। चलिए देखते हैं कौन से वर्ड्स हैं ये। ता, तो, ता, तो, ता, तो। अब इन वर्ड्स को देखिए कि इनकी शक्लें तो बज़ाहिर चेंज हैं लेकिन इनकी आवाज़ें मिलती हैं, तो हमने इसमें फ़र्क लाज़मी करना है। ता हरूफ मुस्तफ़ला है, तो हरूफ मुस्तआलिया है, यानी कि ता हमेशा बारीक पढ़ा जाता है और तो हमेशा पुर पढ़ा जाता है। अब ये वर्ड्स जब हरकत के साथ हम पढ़ते हैं तब इनमें मिस्टेक होने का ज़्यादा ख़दशा होता है, जैसा कि ता, तो, ती, तोई, तू, तू। दोनों की आवाज़ में काफ़ी फ़र्क है। ता, तो, ता, तो इसमें हम मिस्टेक ज़्यादा नाज़रा कुरान पाक में करते हैं, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सा, सीन, सौद। अब देखिए इनकी शक्लें बिल्कुल चेंज हैं लेकिन इनकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। सा नरमी वाला हर्फ है। सा को पढ़ते हुए हमारी ज़बान का किनारा सामने के ऊपर नीचे के दांतों के दरमियान में आता है, तब सा अदा होता है। सीन और सौद सीटी सख्ती वाले हर्फ हैं और सा और सीन हरूफ मुस्तफ़ला हैं, यानी हमेशा बारीक पढ़े जाने वाले हर्फ हैं। सौद हरूफ मुस्तआलिया है, यानी हमेशा पुर पढ़ा जाने वाला हर्फ है। अब हम इनकी प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे। सा, सीन, सौद ऐसे पढ़ते हुए तो इनमें डिफरेंस इतना महसूस नहीं हो रहा हमें, लेकिन जब हम इन्हें हरकत के साथ पढ़ेंगे तब हमें महसूस होगा कि इनमें फ़र्क करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सा, सा, सौ, सी, सी, सोई, सू, 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 सा, सा, सौ, हा, 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 हा। हा और हा दोनों ही हरूफ हल्की हैं। हा दरमियानी हलक से अदा होता है जबकि हा आखिरी हलक से अदा होता है जो कि हमारे सीने की जानिब है। हा की आवाज़ में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है अक्सर, तो इसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हा, हा, हा। हा तो आसानी से निकल जाता है, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन हा मुश्किल है, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हा, हा, ही, हू, हू, ज़ाल, ज़ा, ज़ौ। अब देखिए ज़ाल और ज़ौ दोनों नरमी वाले हर्फ हैं, यानी इन्हें पढ़ते हुए हमारी ज़बान का सिरा
سامنے کے اوپر نیچے کے دانتوں کے درمیان میں آتا ہے اور بالکل نرمی سے ادا کیے جاتے ہیں، جبکہ زا سیٹی سختی والا حرف ہے۔ ان ورڈز میں ذال اور زا یہ حروف مستفلہ ہیں، یعنی ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، جبکہ ذا حروف مستعلیہ ہے، ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے۔ ذال، زا، ذا، ذال، زا، ذا، ذا، زا، ذا، ذا، زا، ذا، ذی، زی، غی، ذی، زی، ضی، عین، حمزہ، عین، حمزہ۔ اب یہ ورڈز بالکل ڈیفرنٹ معلوم ہو رہے ہیں ہمیں، ان میں کوئی مماثلت نظر نہیں آ رہی، لیکن جب ہم انہیں حرکات کے ساتھ پڑھیں گے تب اس میں بہت زیادہ مسٹیک ہو جاتی ہے۔ آ، 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 آ۔ جب یہ ورڈز خاص طور پر ایک ساتھ آ جائیں تب تو بالکل اسٹوڈنٹس جو ہیں اس میں مسٹیک کر جاتے ہیں۔ عین کی جگہ حمزہ کی آواز اور حمزہ کی جگہ عین کی آواز، جیسا کہ اعوذ، اعوذ، اسے پڑھتے ہوئے اکثر اسٹوڈنٹ اعوذ یا پھر اعوذ اس طرح سے پڑھ جاتے ہیں، تو دونوں کو اچھے سے پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ ع، عی، عو، ا، ای، او، ع، ا، عی، ای، عو، او، ع، عی، عو، ا، ای، او۔ قاف، کاف، قاف، کاف۔ قاف حروف مستعلیہ ہے، ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، جبکہ کاف حروف مستفلہ ہے، ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ قا، کا، قی، کی، قو، کو۔ ان تمام ورڈز کو بہت اچھے سے پریکٹس کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہم قاعدے کے جتنے بھی ٹاپکس ہوتے ہیں ان سب ٹاپکس کے ساتھ ان ورڈز کی پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، ہم لازمی بچوں کو کرواتے ہیں، جس سے کہ ناظرہ قرآن پاک تک پہنچتے پہنچتے بچے کے یہ ورڈز اتنے پالش ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان میں مسٹیک کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو یہ ورڈز اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے اور ان ورڈز کا ڈفرینس بھی اچھے سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ الہادی لرن قرآن۔ تھینک یو فار واچنگ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، فی امان اللہ۔